करलू श्रृंगार अंगुरी में मुनरी अबला नीक लागे माई ओही बोल बड़ा नीक लागे माई ओही बोल करलू श्रृंगार माई अंगुरी में Bye.
बड़ा नीक लागे प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की। महाराज कथा में चल जा, जहां शाम के समय में कथा विराम देंगे, शाम के समय में जब आप सबसे कथा निवेदन के लिए तो कथा के माध्यम से बतौली कि प्रहलाद के लड़का भैया विरोचन के लड़का भैया बलि, यही बलि के समय में समुद्र मंथन भैया। परीक्षित जी सुखदेव जी से कहला, गुरुदेव ये बताई समुद्र मंथन आखिर काहे भई? कहला सुनो, एक समय क्या बात है कि पार्वती जी समुद्र के किनारे टहल रहल बाड़ी और इस समुद्र देवता जी से पार्वती जी के देखना प्रकट हो गया और प्रकट होके एक शब्द बोल गई ना, कहले पार्वती अरे तू शंकर से विवाह करके का मिलल है तो की? अगर यदि हमसे विवाह के लिए हो तो हम तो रत्न से सुशोभित करके रखती। काहे कि समुद्र के एक नाम है रत्नाकर, महाराज सगरी रत्न के मालिक है समुद्र। पार्वती जी कुछ बोलनी नहीं, धीरे से आके भोले बाबा से बता देली। अब भोले बाबा भगवान विष्णु के अपन पिता माने ना, आ समुद्र देवता भगवान विष्णु के ससुर होते। अभी करता क्या करे भाई, रिश्तेदारी में आवत रहो। भोले बाबा निराश होकर चुपचाप बैठल माना। तब तक एक दिन भगवान विष्णु आ गई ना, भोले बाबा आप उदास काहे बानी? शंकर जी सारा बात बता लेगी ना। अब भगवान विष्णु भोले बाबा के अपन पिता माने ना, तो पार्वती महतारी भैली ना। अब एगो बेटा के सामने होकर महतारी के कुछ कह के निकल जाई। महाराज ठाकुर जी के गुस्सा आ गए, समुद्र अब जब तक तुम्हारे अंदर के सगरी रत्न हम बाहर ना निकलवा ले, तब तक हमारे दिल में नहीं बा। और यही जा समुद्र मंथन के योजना बन गई। भगवान गए ना सगरी देवता लोग से कहले काम करा, राक्षसन के लालच दे जा कि समुद्र के अंदर रत्न बा, अमृत बा, और जब मंथन को के अमृत निकालल जाई तो बराबर बराबर पियल जाई। अमृत जे पी लेला उनकर मृत्यु नहीं होला, और मने नहीं मृत मने मरना। जे अमृत पियला उनकर मृत्यु नहीं होला। देवता लोग गए राक्षसन से कहल लोग उ सब तैयार हो गई ना। भाई क्यों तैयार हो जाई? के मरल चाहला, क्यों मरल चाहला? राक्षस तैयार हो और इधर जब राक्षस तैयार हो गई ना, भगवान कहला मद्रांचल पर्वत के मथनी बनी। कहला वासुकी नाग के पास जा उन्हों के लालच दो। ये लोग जाके वासुकी नाग के लालच दे, लोग वो तैयार हो गए। सुखदेव जी कहला परीक्षित जब देवता लोग मद्रांचल पर्वत के लेवे खातिर गए लोग, पर्वत इतना वजनीय रहा कि सगरी जना दब के वही के बीच मर गए लोग। भगवान गए अपने अमृत भरी नंद से जैसे देखना इस सब जना जीवित हो गए लोग। भगवान तुरंत पर्वत के उठौला और अपने वाहन गरुड़ पे बैठ के पर्वत के लाके समुद्र के बीचों बीच में डाल रहा। सुखदेव जी कहना परीक्षित ऊपर बतवा इतना वजनीय रहा कि लगल धसे
यही जा भगवान एक अवतार ले हले, जो अवतार के नाम है कश्यप अवतार। प्रेम से बोलिए कश्यप भगवान की। कछुआ के अवतार लगा और अपने पीठ पर मद्रांचल पर्वत के रखवाल हमें। आज मद्रांचल पर्वत के रखवाल यह जब बासुकी नाग के रस्सी लगन महाराज भगवान कहला देवता लोग से की देखा तो हम लोग मुँह और हो जाइए आ राक्षसन के बासुकी नाग के पूछी और कर दिया। लेकिन ये सब बड़ी होशियार हो गए। जब मंथन के बारी आई तो हल्ला करे कि मुहवा शुभ होला तो अपने लेले वालो आप पूछिया शुभ होला तो हमने के देले वालो तो कुछ करिया जा मत धीरे से तो हम लोग पूछी और आ जाए उनके मुँह और चल जाए दिया। यहाँ तक देवता या राक्षस दोनों जने गुरहा रहा, दोनों गुरहा रहा महाराज। यही जग से करिया हो यहाँ सब देवता लोग अपना मुँह और चल गई आए कोई के पूछी और कर दे। आज मंथन के बारी आई कल है कितना होना है हमनियों के कश्यप जी के संतान है जा मुहवा शुद्ध होला ते अपने लेले वाला जा पूछिया शुद्ध होला तो हमनी के देले वाला जा लोग कल बाबू तो नहीं के आजा कुल मुहर बस कुल राक्षस चल गेला मुहर आ देवता लोग आगे पूछी लोग। आज मंथन प्रारंभ भइल महाराज जब घरसड़ा भइल बासुकी नाग के शरीर में लगल जहर उगले और वो जहर से सगरी राक्षस जन के काला हो गई। अब देवता लोग रहबा आज जब जल के काला हो गई जब मंथन प्रारंभ भइल तो सबसे पहले क्या निकलल कि काल टूटा निकले जब ही असुर और असुर विकल भय तब ही देवता या राक्षस दोनों जने भाग गए वहां से। खोदा पहाड़ निकली चुहिया ये मंथन भइले अमृत खातिर तो जहर निकल गया अब का होई। ठाकुर जी कहले घबरा मत यहू के पिए वाला बैठल माने तुरंत याद केले भोले बाबा। शंकर जी कहला हां कहला तनी आई है जहर पिए के बाद। शंकर जी कहला बड़ी होशियार देखली तो हम लोग के तरह तरह अमृत निकली तो हम लोग पिएबा आई जहर पिए के बाद हम के बोलावत कहला सरकार बिना रोरे के केहू पचा नहीं पाई। पार्वती जी बड़ा चिरौरी के लिए काली जाए दे लेके हुए बिना रोरे के केहू पचा नहीं पाई। पार्वती जी के रिक्वेस्ट कैले पर भोले बाबा इला महाराज और जहर उठा के पी गए। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की। अरे जटा जूटा परवाल हरे अरे गंगा के किनारवा हो जहरवा पिया हो जहरवा पियल सोहे चंद्रमा हरवा हो जहरवा
के पियला महाराज। वो जहर के अंदर इतना ताकत रहल कि महाराज इनके कंठवा जल के नीला हो गए, इतना गर्मी रहलो जहर के अंदर। यही जाग से एक तो चिड़िया निकलल होने के नाम है नीलकंठ। नीलकंठ पहले दशहरा के मेला में बड़ी शुभ मानल जा देखे, लेकिन अब तक कई लोग नहीं बने। जब अदमीय नीलकंठ हो गए बने तो कहाँ से लोग सब भाग गए महाराज। गिद्धो कहीं नहीं दिखाई देता ना, अदमीय गिद्ध हो गए बने भाई, कहाँ से दिखाई दिए। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की। जब ये पियत रहे मैं से दो चार बूंद जहर ये पृथ्वी पर भी गिरल महाराज। जोने कई जहरीला जंतु पीला हुआ जैसे सांप बिच्छी हाड़ी, उस समय के अंदर जहर हो गई। फिर मंथन प्रारंभ भइल महाराज। ओमे से उच्चई श्रवा घोड़ा निकलल। बलि कहले हमके दिया जा, भगवान कहला लीला। फिर मंथन प्रारंभ भइल, वो हमें से एरावत हाथी निकलली। एरावत हाथी इंद्र भगवान कहले हमके दिया जा, भगवान कहले लीला। फिर मंथन प्रारंभ भइल महाराज। वो हमें से वारुणी देवी निकलली। वारुणी देवी जाने की मदिरा यो एक तो रतन में हमारा है। वारुणी देवी निकलनी। राक्षस कहले हमनी के दिया जा, कहले एकदम ले ला जा, बराबर बराबर बंटवारा चल रहा हमारा, ध्यान दे। फिर मंथन प्रारंभ भइल। वो हमें से कौस्तुभ मणि निकलल। भगवान विष्णु अपने गले में धारण कर हुआ। फिर मंथन प्रारंभ भइल। वो हमें से कल्प वृक्ष निकलल। वो वृक्ष के नीचे बैठ के जोने कल्पना करो है प्रकट हो जा। फिर मंथन प्रारंभ भइल। वो हमें से कामधेनु गाय निकलनी महाराज। भाई की देवता लोनी के दे दाल, महात्मा लोनी के दे दाल, या पूजा पाठ के लिए में दिक्कत नहीं हुई, महात्मा लोनी के दिया गया। फिर मंथन प्रारंभ भइल। वो हमें से चंद्रमा जी निकलने। शंकर जी कहले कि हमके दे दाल, अपने सर पे लगा लो चंद्रमा की। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की महाराज। फिर मंथन प्रारंभ भइल। हमें से साक्षात लक्ष्मी मैया निकलली और ई भगवान विष्णु के वर्ण कलली। भगवान विष्णु के वर्ण कलली। फिर मंथन प्रारंभ भइल महाराज। लास्ट में धनवंतरी जी अमृत के कलश लेके ये दो रथ लेके बाहर निकल बा। एगो धनवंतर जी और एक अमृत के कलश। आज जैसे अमृत के कलश लेके निकलना महाराज, सगरी देवता राक्षस आपस में लड़ गए कि अहम पूर्वम अहम पूर्वम अहम पूर्वम अहम पूर्वम। राक्षस कहला पहले हमनी के पियल जाई, देवता लोग कह पहले हमनी के पियल जाई। महाराज यार धनवंतर जी लेके अमृत के कलश भाग चल रहे हैं। अब वो लड़ाई के बीच वो कह रहा है। आज जैसे बगला बाबू है दोनों दौड़ा ले पीछे से। आज जाके ही राक्षस सब छीन ला उनके हाथ से अमृत के कलश। आज जैसे अमृत के कलश छीनाइल महाराज, जब छीना छपटी भाई तो दो चार बूंदे पृथ्वी पर भी गिरल अमृत। पहला बूंद जाके नासिक में गिरल, दूसरा हरिद्वार, तीसरा प्रयागराज। महाराज ये सब जगह आज भी महाकुंभ लागेला। कुंभ के मेला जो लगल वह अमृत के ही देना है। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की। यह नारद जी तुरंत जाके खबर जनोने भगवान विष्णु की कि सरकार अमृत के कलश छिना गई। भगवान यही जा एक अवतार ले जो अवतार के नाम है मोहिनी अवतार। प्रेम से बोलिए मोहिनी भगवान की। 16 वर्ष के नौजवान अवस्था में महाराज खूब सुंदर और खूब सुंदर रूप लेके भगवान छम छम पायल बजावत आ रहल। जैसे बलि देखला बलि कहला कि मित्र हमनी के समुद्र मंथन करत करत थक गेली है जाना, ई औरत हमनी के थकान दूर करे खातिर आ रहल बा।
तब तक भगवान नजदीक आ गई ना और महाराज बलि पूछ पड़ल कस्तम तू के हूँ। भगवान कहला कि हम एक मैं विचारणी औरत नहीं। महाराज पहला गलती बलि कैला कि बिना जानल पहचानल औरत से बात कैला। और जजमान जी बिना जानल पहचानल औरत से बात कैले के मतलब है कि आदमी मौत के घाट उतार दे जाए। हर सुंदर चीज खतरनाक होला महाराज। ध्यान दीजिए रसगुल्ला बड़ा सुंदर है छेना, लेकिन यदि खा लगा दे तो शुगर के मरीज बना दे। जितना सुंदर चीज है हर सुंदर चीज घातक होला। आज वह सुंदरता परमात्मा लेने बना और पहला गलती बलि कर दिया पूछ पड़ला कस्तम। भगवान कहला हम एक मैं विचारनी औरत नहीं, एक विद्या औरत नहीं। कहला तो कहा जाता हूँ। भगवान कहला विद्या औरत खरीद गई कहाँ बहुत चाहे चाहिए रह गई। कहला तेरे काम करो ना। भगवान कहला बोला कहला यही अमृत दोनों जना हमनी के भाई है जा आ दोनों जना परिश्रम को के निकलने वाली जा। एगो काम करा हाई अमृत के कलश ले लो आ दोनों जने के बराबर बराबर पिया दो। भगवान कस के रखला बलि तू एक मैं विचारनी औरत के ऊपर विश्वास करता कहला तो तू कुछ रह। भगवान इतना तेज मुस्कियात रहा महाराज की मुस्किया रह गई। कहला तू कुछ होखा हाई ले लो आ बराबर बराबर दोनों जने के पिया दो। भगवान कहना जब देता तो भगवान दो पंडित बैठो ना, एक तरफ देवता लोगों के और एक तरफ राक्षसन की। दोनों जने के पिला रहा महाराज, लेकिन देवता लोगों के अमृत पिया में और राक्षसन के मदिरा पिया में। खाली मदिरा पियो तब तो जान गई तक बड़ी होशियार रहो। मदिरा के साथ साथ एक चीज और पिया में मधुर मुस्कान जौने के पियावे जाए इतना तेज मुस्किया बुझे औरत हमैया हो गई। महाराज इस सब मदिरा पिए तरह की अमृत पिए तरह कुल बुझाई ला ये सब की हर राह उतारी गई। महाराज आके चंद्रमा और सूर्य के बीच में बैठ गई। भगवान जब अमृत पियावत आवत ना तो महाराज जैसे राहु का पियोला कुछ लोग कहला कि भगवान यहाँ गलत कैले बने। भगवान नहीं जानते हुए कि राहु है काहे अमृत पियोना। लेकिन महाराज भगवान के दरबार में पंकित भेद नहीं है माई। लेकिन आजकल के जमाना में पंकित भेद बहुत हो रहा बा, ठीक ना। अगर दरवाजा पर 4 जना मेहमान आ गए ना आ कहीं 2 जना गाँव का बैठ गए ना तो ढेर लोग ऐसा बा बहुत लोग बा कि मेहमान के बढ़िया बर्फी जाएगी आ जे गाँव का बैठल बा उनके खातिर पेठा चल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, पंकित भेद नहीं होना चाहिए। जे भी बैठल बा उनके एक समान इज्जत करी महाराज। आज ई चंद्रमा सूर्य के बीच में बैठल भगवान जानत तने की राहु है, लेकिन पंकित में बैठले के नाते वहू के अमृत पिया देला। आज जैसे अमृत पियला बाबू हो तोले चंद्रमा सूर्य खड़ा हो गलो सरकार राम। भगवान तुरंत चक्र सुदर्शन के छोड़ दला। आज चक्र सुदर्शन आके एक गला काट दला। अब तक कि ये गो रहला दूसू को हो गेला कुर्रा हुआ के अब बाबू हो रा हुआ के दोनों बोल दला कुल ए चंद्रमा सूर्य घबरा जा मत, हमनी के बदला ले जा। यह रा हुआ के महाराज जब ग्रहण लगेला ना चंद्रमा सूर्य के ऊपर यह राहु के तो हम अपन महाराज संकट बना ला बुली लोनी के काला को तो हमनी के छोड़ल है जाई हमनी हो की। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की। अंत तो प्राय ही जा देवासुर संग्राम भइल, सगरी राक्षस मार दे गेल। सगरी राक्षस मदिरा पियले रहल सब मार दे गेल और देवता लोग अमृत पियले रहल सब लोग विजयी हो गए। यही जा नारद जी आके शुक्राचार्य जी से कहलन कि सरकार आपके जितना चेला बना सगरी मार दे गेल। यही जा
शुक्राचार्य जी के पास एगो विद्या रहल, जो विद्या के नाम रहल मृत संजीवनी विद्या। ई मृत संजीवनी विद्या के द्वारा सगरी राक्षसन के जीवित कैले। यही जा बलि अपने समय में इंद्र बने खातिर 99 अश्वमेध यज्ञ कैले, और 17 अश्वमेध यज्ञ चलत रहल। वही में भगवान ने एक अवतार लेने, जो अवतार के नाम है बावन अवतार। महाराज माता अदिति और कश्यप जी के यहाँ भगवान बावन के अवतार ले हैं। प्रेम से बोलिए बावन भगवान की जय हो। यहर बलि यज्ञ कर रहा ने भगवान बावन के रूप लेके पहुंच गए। शुक्राचार्य जी देखले कहलसी गुरुदेव हो देखी भगवान सूर्य आ रहा बने। शुक्राचार्य जी कहला सूर्य भगवान नहीं हुए आवे भगवान विष्णु हुए। तब तक भगवान आ गए। भगवान बाला डुला रहल बने। बलि कहला सरकार